कर्ण घोड़ा भी देखने को मिलेगा। कर्ण घोड़ा का मतलब ये है कि अब जो रामलीला है उसकी आधिकारिक शुरुआत कल से हो जाएगी। प्रयागराज में आप जितने कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हैं लगभग सभी यहाँ पर है। यहाँ पे मेरे पीछे जो है यही कर्ण घोड़ा है। भैया एक बार फिर से 48 घंटे में एक बार फिर से प्रयागराज आ गए हैं और आज आने का उद्देश्य ये है कि कर्ण घोड़ा निकलने वाला है पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी से और पत्थर चट्टी अभी हम लोग जाएंगे। एक्चुअली रोडवेज का ही सफर हुआ है तो ये ब्लॉग भी उतना ही इंटरेस्टिंग होगा जितने अभी तक के ब्लॉग हुए हैं। अभी सिविल लाइंस में हम लोग चाय चुई पी के निकले हैं। अब निकल रहे हैं बालसन के लिए जहां पर हमारे आदरणीय नमन दुबे जी अपना फोन लेंगे, फिर हम लोग पत्थर चट्टी चलेंगे। अगर आज मेरे पास ड्रोन होता तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इतना बेहतरीन हम आपको दिखाते हुए इतना बेहतरीन व्यू दिखाते जितना हमने खुद भी नहीं देखा आज तक, क्योंकि भाई साहब बहुत जोरदार दिख रहा है प्रयागराज यूनिवर्सिटी। खैर अभी हम लोग आ गए हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क के पास और यहाँ से हम लोग निकलेंगे पत्थर चट्टी के लिए। हम आ गए पत्थर चट्टी अभी हम आ गए पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी में। हमें लगा था कि देर हो गया है, हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं और कर्ण घोड़ा यात्रा यहाँ से इस समय निकल रही है। भैया यहाँ से यात्रा निकल चुकी है और हम लोग भी पहुंच रहे हैं। कर्ण घोड़ा यात्रा के लिए भाई बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही, जाम भयंकर लग गया है। बस हम लोग इनिशियल शूट करके थोड़ा आगे निकल के शूट करेंगे। अभी जितना आ रहा है उतना ही करेंगे। बात मावा जाएगी तभी तो बोले थे। तो भैया बिल्कुल सही टाइम पे निकले। ऋषभ भैया भी मिल गए, कर्ण घोड़ा भी मिल गया, नमन भी मिल गए, गाड़ी भी मिल गई। इंतजार है उसके निकलने का। शॉर्ट वीडियो तो यही शूट करेंगे, मैं लॉन्ग करूंगा। अच्छा सर, क्योंकि हमारा फोन बहुत स्ट्रगल कर रहा है। वो सामने क्या है वहाँ पे? वहाँ कुछ नहीं है, बस इधर जाइए, मेन चीज घोड़ा वोड़ा इधर है। तो आपके साथ कौन कौन है? मैं अकेले हूँ। अतुल नहीं आएगा? अतुल नहीं मिलता। शूट सब उधर है, सौरभ लोग सब भाई बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं। सब सारे क्रिएटर उधर ही। चले कर्ण घोड़ा निकल रहा है, देखते हैं भाई। हम पहली बार देखने आए कौशाम्बी से और हमको नहीं पता कैसा होता है ये फंक्शन। भाई प्रयागराज है, यहाँ घोड़ा हाथी ऊंट सबके यात्रा निकाल दिए थे। अबे कुछ दिन पहले रावण की बारात निकली रही, आज कर्ण घोड़ा निकला हुआ है। कुछ दिन बाद क्रिएटरन की बारात निकल जाएगी, इनके पहले निकली। तो भैया रावण की बारात इतनी भव्य निकली थी, कर्ण घोड़ा उससे भी ज्यादा दिव्य है। और ये कहाँ कहाँ जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन शुरुआत फाइनली यहाँ से हो चुकी है। प्रयागराज के क्रिएटर है कोरोना और लॉन्ग वीडियो में एक्सट्रीम बहुत डराते हैं एक दूसरे से। शॉर्ट वीडियो सब बनाए थे, ये लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहे हैं जबरदस्ती। नहीं भैया 10,000 हो गया कि नहीं? 10,000 हो गया कि नहीं फॉलो? अभी नहीं, 100 और चाहिए भाई। हम चाह रहे हैं कि रात में करवाए तो पार्टी लेके जावा जाए। मेन बात में थोड़ा डाउन हो जाता हूँ ना। सामने यहाँ पर कर्ण घोड़ा निकल रहा है और भीड़ काफी ज्यादा है। प्रयागराज के सारे बड़े क्रिएटर यहाँ पर है और हम छोटे छोटे क्रिएटर भी पहुंच चुके हैं। यात्रा हो रही है, अभी भी कितना दूर है हमको नहीं पता। कर्ण घोड़ा कौशाम्बी में सब होता नहीं। पीछे है घोड़ा, इसी पीछे है।
चलिए लोकेशन मिल गई, घोड़ा इसी के पीछे है, तो पहुंच जाते हैं इसी के पीछे। तो यहाँ पे मेरे पीछे जो है यही कर्ण घोड़ा है जिसकी यात्रा निकाली जा रही है, और ये यात्रा समूचे प्रयागराज में आपको देखने को मिलने वाली है। प्रयागराज में आप जितने कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हैं लगभग सभी यहाँ पर है। टमक टम डमरू रे बाजे, कौसाम्बी वालों को तो ये नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर आप प्रयागराज में आएंगे तो आपको कर्ण घोड़ा भी देखने को मिलेगा। कर्ण घोड़ा का मतलब ये है कि आप जो रामलीला है तो इसकी आधिकारिक शुरुआत कल से हो जाएगी। रामलीला के एक दिन पहले कर्ण घोड़ा निकाला जाता है, और आज पत्थर चट्टी रामलीला से यही कर्ण घोड़ा यहाँ पर निकाला जा रहा है। यहाँ पे भी है मेरे बिल्कुल पीछे आपको कर्ण घोड़ा देखने को इस समय मिल रहा है। यही कर्ण घोड़ा है जिसकी यात्रा देखने के लिए हम लोग आए हैं। मुझे नहीं पता मेरी आवाज कितनी आ रही है, लेकिन कर्ण घोड़ा रोल्स रॉयस से निकल रहा है और हम लोग होंडा साइन से आए हैं। दूसरी तरफ बहुत भयंकर जाम लग रहा है रोड पे। उधर साइड कर्ण घोड़ा, इधर साइड जाम चल रहा है रोड पे। तो हम गाड़ी कहाँ खड़ी करें हम ही भूल गए। कर्ण घोड़ा की कहानी कर्ण घोड़ा से भी ज्यादा रोचक है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। कहाँ है गाड़ी? ओए गाड़ी गाड़ी। कर्ण घोड़ा तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन कर्ण घोड़े के पीछे का इतिहास क्या है, कर्ण घोड़ा निकाला क्यों जाता है, कर्ण घोड़ा के पीछे की मान्यता क्या है, इसको भी हम आपको बताएंगे। हालांकि हम बताना वहां पे चाहते थे, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि डीजे का इतना शोर था, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां पे मुझे ये भी नहीं पता कि जो चीज मैंने बोली है सबके सामने उस कैमरे में आई भी है या नहीं। कर्ण घोड़ा तकरीबन 1 सदी पुरानी प्रथा है जो यहाँ पर प्रयागराज से निकाली जाती है। अब वो प्रथा क्या है और उसका महत्व क्या है, कहीं अगर हम रुकते हैं तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं परेड ग्राउंड की तरफ, यानी कि बड़े हनुमान जी मंदिर तरफ, और वहां पर कुछ चाय नाश्ता करेंगे क्योंकि भूख काफी लगी है। उसके बाद वहीं पर हम आपको इस कथा के बारे में बताएंगे सब कुछ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कर्ण घोड़ा की यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है, इससे जुड़ी मान्यताएं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मान्यताओं की बात करें तो सबसे पहला महत्व इसका ये है कि इसे रामलीला के शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है।
जी हाँ, कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा प्रयागराज में रामलीला शुरू होने से एक दिन पहले निकाली जाती है और इसे रामलीला के भव्य आयोजन का एक तरह से आमंत्रण माना जाता है। और इस शोभा यात्रा के निकलने के बाद ही पूरे शहर में रामलीला का मंचन शुरू होता है। दूसरा महत्व और पौराणिक मान्यता ये है कि इसे भगवान राम के दूत के तौर पर देखा जाता है। इस घोड़े को भगवान राम का दूत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में एक सफेद घोड़ा पूरी राम कथा को अपने कानों से सुन रहा था और बाद में घूम घूम कर लोगों को वो कथा सुनाने लगा। अब क्योंकि उस घोड़े ने इस कथा को अपने कानों से सुना था और इसीलिए इसे कर्ण घोड़ा कहा जाने लगा। और ये शोभा यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जाता है कि रामलीला की शुरुआत हो चुकी है। तीसरी मान्यता है धार्मिक मान्यता और सांस्कृतिक मान्यता। यह शोभा यात्रा धार्मिक आस्था, वैभव और उल्लास का संगम है। लोग जगह जगह पर घोड़े की पूजा अर्चना करते हैं, उस पर पुष्प वर्षा करते हैं और उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह प्रथा दशहरा महोत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे देखने के लिए समूचा प्रयागराज एकटक नजरें बांधे रोड की तरफ देखता है। अब ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो प्रयागराज में यह परंपरा तकरीबन 500 वर्ष पुरानी है। माना जाता है कि श्री पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी ने इस परंपरा की शुरुआत करी थी और वो आज भी इसको निभाते चले आ रहे हैं। ये शोभा यात्रा एक खास मार्ग से निकाली जाती है और इसमें हमें विभिन्न झांकियां और बैंड बाजे देखने को मिलते हैं और यही घोड़ा यात्रा हमने आपको इस व्लॉग में दिखाई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।